पवनहंस क्वार्टर। पवनहंस क्वार्टर मुंबई में सबसे डरावनी जगह है। यह जगह प्रेतवंदित और खौफनाक स्थानों में से एक है। कहते हैं यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है। कहानी के अनुसार 1949 में सलमा नाम की एक लड़की ने इस जगह पर खुद को आग लगा ली और यहाँ पर उसकी मौत हो गई। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके मुताबिक वह हाथ में आग की लपेट लेकर भागती है और एक पेड़ पर जाकर गायब हो जाती है। यह वीडियो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवंत और मृत किसी भी शख्स से कोई वास्ता नहीं। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो बस एक संयोग मात्र है। इस वीडियो की कहानी एक कल्पना है, एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस वीडियो में भूत, प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है जिसका आज की ज़िंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस वीडियो को केवल मनोरंजन के नज़र से देखें। हकीकत से इस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। भले ही आज के आधुनिक युग में लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी कई भयानक चीज़ें होती रहती हैं। मुंबई में भी एक ऐसी जगह है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। माना जाता है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। यह जगह इतनी डरावनी है, यहाँ से गुजरने से पहले आपको 2 बार ज़रूर सोचना पड़ेगा। लोगों का मानना है कि रात में यह आत्माएं घूमती है। कमज़ोर दिल वाले इंसान को तो ख़ास तौर से इस जगह पर जाने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं मुंबई की पवनहंस क्वार्टर की भूतिया जगह के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल द तुरी हॉरर शो के माध्यम से। मुंबई के जू इलाके में स्थित पवनहंस क्वार्टर में रात होने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता है। अगर कोई इंसान रात के बाद इस जगह में आता है तो वह कभी ज़िंदा नहीं बचता है। अजीब और रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के लोग का यह भी कहना है रात होने पर उन्होंने इस जगह भूत भी देखे हैं। इस जगह की भूतिया बनने की कहानी असल में शुरू हो जाती है 1986 में, जब एक नौजवान लड़के को प्यार हो जाता है एक लड़की से। लड़के का नाम था सलीम और लड़की का नाम था सलमा। सलमा का परिवार पैसे वाला था और वह एक अच्छे इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, पर वही सलीम एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। सलीम के घर में उसकी बीमार माँ और छोटे भाई बहन थे। सलीम के पिताजी का देहांत हो चुका था तो घर की पूरी जिम्मेदारी सलीम पर आई। सलीम एक छोटी सी चाय की टपरी पर काम करता था। उस चाय की टपरी पर काम करने से उसे जो पैसे मिलते थे उससे ही उसका घर का गुजारा होता था। उस चाय की टपरी से थोड़ी दूर एक नामांकित बड़ा कॉलेज था। इस कॉलेज में शहर के अमीर बच्चे पढ़ने आते थे। सलमा एक रईस और इज्जतदार ख़ानदान से आती थी तो सलमा का एडमिशन भी इसी कॉलेज में हुआ था। सलमा पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा एग्ज़ाम में अव्वल आती थी। तो जब भी कॉलेज छूटता तो सलमा और उसकी सहेलियां उसी चाय की टपरी पर चाय पीने आते थे। एक दिन जब सलमा चाय पीने उस टपरी पर आई तभी उसकी नज़र सलीम पर पड़ी। सलीम भले ही गरीब घर से आता था मगर दिखने में सलीम बहुत ही सुंदर दिखता था, तो सलमा उसे देखती ही रह गई क्योंकि सलीम की शरीर यष्टि बहुत ही आकर्षित थी। सलीम की नज़र सलमा से जा टकराई और सलमा भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में सलीम मन ही मन में सलमा को चाहने लगा, पर अपनी गरीबी की वजह से वह कभी हिम्मत नहीं जुटाया था सलमा से बात करने की। कुछ दिन बीत गए तो सलीम ने ठानी कि आज वह सलमा के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा। दिन था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे 1986। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सलमा अपने घर जा रही थी, तभी सलीम ने उसे रोका और एक लाल गुलाब और एक सुंदर सा गिफ्ट दिया। पहले तो सलमा ने इनकार कर दिया गिफ्ट लेने से, पर सलीम की सच्चाई और सच्चा प्यार देखकर सलमा ने गिफ्ट स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह दोनों रोज़ बातें करने लगे और कुछ ही दिनों में उन्होंने दोनों में एक दूसरे को अपना दिल दे दिया।
सलीम ने अपनी गरीबी परिस्थिति के बारे में बताया और अपने परिवार से सलमा को मिलवाया। यह ईमानदारी और सच्चाई देखकर सलमा खुश हो गई और कहा, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ दूंगी। फिर सलमा ने भी सलीम को अपने घर बुलवाया अपने परिवार से मिलने के लिए। सलमा का परिवार बेहद ही अमीर और शान शौकत से रहने वाले लोग थे। वहीं दूसरी ओर सलीम पुराने कपड़े और जूते पहनकर सलमा के परिवार से मिलने आया तो सलीम को देखकर सलमा का परिवार खुश नहीं था। वह समझ गए कि सलीम गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है। कुछ दिन बाद सलमा के पिताजी और माँ को पता चला कि सलमा सलीम से प्यार करती है और वह लोग निकाह भी करने वाले हैं। अपनी हैसियत से कोसों दूर और सलीम की गरीबी के कारण सलमा के पिताजी ने यह रिश्ता मानने से साफ इनकार कर दिया। सलमा और सलीम के प्यार को नज़र लग गई। एक दिन सलमा के पिताजी ने सलीम को सुमसाम वीराने जगह पर बुलवाया और यह जगह पवन हंस कॉटेज से थोड़ी दूर थी और सलमा का परिवार पवन हंस कॉटेज में रहता था। जब सलीम उस सुमसाम जगह पर पहुंचा तब उसने देखा कि सलमा के पिताजी के साथ सलमा के चाचा, भाई, फूफा और कुछ लोग थे। अचानक से उसमें से एक आदमी ने सलीम पर हमला किया। फिर एक एक करके सभी ने सलीम पर हमला कर दिया, जिसके कारण सलीम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। यह सब अपने आंखों के सामने देखकर सलमा के छोटे भाई ने विरोध किया, पर सलमा के पिताजी ने उसे डांटकर चुप रहने को कहा। पर सलमा का छोटा भाई वहां से भागकर अपने घर पहुंचा और सलमा को यह सब हकीकत बता दी। यह सब सुनकर सलमा फ़ौरन भागते दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंच गई, पर जब उसने वहां पहुंचने पर जो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सलीम खून से लटपट आधा मरा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। सलमा ने अपने पिताजी को सलीम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचाने की गुहार करने लगी, पर उसके पिताजी ने उसकी एक न सुनी बल्कि एक बड़े पत्थर को उठाया और सलीम के सर में डाल दिया, जिस वजह से सलीम के प्राण सलमा के सामने ही चले गए। सलीम की सांसें रुक गई थी हमेशा के लिए। यह देखकर सलमा को सदमा लग गया और वही बेहोश हो गई। फिर सलमा को उसके रिश्तेदारों ने उठाकर घर लाए पवन हंस कॉटेज में। उसी रात ठीक 12:01 पर सलमा होश में आई। वह अपने घर के किचन की दिशा के ओर जाने लगी। किचन में पहुंचने के बाद उसने भरा हुआ केरोसिन का गैलन लिया और अपने साथ लेकर घर के बाहर चली आई। केरोसिन का पूरा डब्बा अपने शरीर पर छिड़क कर माचिस की तीली जलाकर खुद को जला डाला। आग की जलन से सलमा भागने लगी और कुछ दूर पीपल के पेड़ के पास जाकर अपने प्राण छोड़ दिए। जब उसके रिश्तेदार वहां पहुंचे तब तक देर हो गई थी। सलमा की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। इस तरह सच्चे प्यार का अंत हो गया था। पर आज भी काली भयंकर रात में सलमा का भूत आग से जलते हुए भागता है और पीपल के पेड़ तक जाकर गायब हो जाता है। धीरे धीरे करके पवन हंस कॉटेज के एरिया में जो कोई भी रहता था सब ने रात के समय यह नज़ारा देखा। यह घटना पूरे परिसर में फैल गई कि रात के समय पवन हंस कॉटेज में एक भूत आग में जलते हुए भागता है और पीपल के पेड़ के पास जाकर गायब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे उस एरिया के रहवासी बर्बाद होने लगे। सभी रहवासियों ने एरिया खाली कर दिया। आज यह जगह वीराना हो गई है, पर वहाँ के एक रहवासी ने उस पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आज भी यह मंदिर वहाँ पर है। पर रह रहकर मेरे मन में एक सवाल आता है,
सलमा का परिवार उस काली रात के बाद कभी दिखाई नहीं दिया। अचानक रहस्यमय तरीके से पूरा परिवार गायब हो चुका था। वहाँ के रहवासियों को भी आज तक पता नहीं सलमा का परिवार गया तो गया कहाँ। यह कहानी पवन हंस क्वार्टर्स की एक हॉरर कहानी है जो कि एक भूत पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि यह एक काल्पनात्मक कहानी है और वास्तविकता से अलग हो सकती है। यह अभी आप पर निर्भर है, आप मानो या न मानो।